गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है और उसने 670 बिलियन डॉलर्स का मार्क भी ब्रेक कर दिया है। और ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो की डिटेल्स जिस वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और ये भी जानेंगे कि एग्जैक्टली कितना बढ़ रहा है। इंडिया ने लास्ट क्वार्टर के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर। इस वजह से ही इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और वो 670.86 बिलियन डॉलर हो चुका है एज ऑफ जुलाई। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो इंडिया का फॉरेन करेंसी असेट्स जो है, यानी जो दूसरे करेंसी के अंदर इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, वो 588.048 बिलियन डॉलर हो चुका है और वो पिछले हफ्ते के अंदर 2.578 बिलियन डॉलर से बढ़ा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस डॉलर कंटिन्यूसली एप्रिशिएट हो रहा है और बाकी सारी करेंसीज जो है वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रही है। इसका मतलब यूएस डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और बाकी सारी करेंसीज जो है वो कंटिन्यूसली वीक हो रही है। और इंडिया का मेजर इन्वेस्टमेंट यूएस डॉलर के अंदर है, इस वजह से ही इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया गोल्ड पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और कंटिन्यूसली अपने गोल्ड रिजर्व जो है वो बढ़ाते जा रहा है। इंडिया ने पिछले हफ्ते के अंदर 1.329 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड रिजर्व बढ़ाया और अब इंडिया का गोल्ड रिजर्व जो है वो 59.992 बिलियन डॉलर्स हो चुका है, यानी लगभग 60 बिलियन डॉलर्स के आसपास इंडिया का गोल्ड रिजर्व हो चुका है। तो ग्रोथ की बात की जाए तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर मैं पिछले 2 हफ्ते में बात करूं तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये 14.9 बिलियन डॉलर से बढ़ा है। ये एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट माना जाता है और अगर ऐसे ही स्पीड से बढ़ते रहे तो शायद सितंबर एंडिंग तक इंडिया 700 बिलियन डॉलर्स का मार्क जरूर अचीव कर लेगा। और इंडिया ने पिछले हफ्ते 4 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीमेंट किया है। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए ही बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और इंडिया का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है इंडिया को तेजी से ग्रो करने के लिए। तो ये जो कंटिन्यूसली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहा है, इसके पीछे 2 चीजें बताई जा रही है। एक तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडिया को लेकर बहुत जबरदस्त है कि इंडिया डेफिनेटली ग्रोथ करने वाला है, और दूसरा इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मेक इन इंडिया की जो पॉलिसीज है वो काफी काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए और इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी अच्छा कर रहा है इंडिया के लिए। तो इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने में आरबीआई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और आरबीआई जो करेंसी को स्टेबल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कभी बेचता है कभी खरीदता है, इस वजह से ही इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये हमको हमारी मुश्किल सिचुएशन में बहुत काम आ सकते हैं। जैसे अगर अपनी करेंसी फ्री फॉल में चल रही है और रुपीस दिन ब दिन गिरते ही जा रहा है तो आरबीआई इंटरवीन करेगा और रुपी का डिमांड बढ़ाने लग जाएगा। इस वजह से ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा काम आते हैं। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत अच्छे स्पेस में चल रहा है और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसे ही बेहतरीन कर रहा है और आरबीआई की क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है पूरे सिनेरियो को लेकर। लेकिन आरबीआई से ज्यादा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट दिन ब दिन कम होते जा रहा है और पिछले क्वार्टर के अंदर तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जरूर देखते रहिए। तो बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब एक कंट्री के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं तब उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। इसका मतलब क्या कि आप बाहर से चीजें ज्यादा खरीद रहे हो और बाहर चीजें कम बेच रहे हो, तब आपकी कंट्री करंट अकाउंट डेफिसिट में चलती है। पिछले साल तक इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 2% के आसपास था जीडीपी के। अब ये साल के नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ईयर 2023 और 2024 के अंदर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो सिर्फ 23.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, जो 0.7% है जीडीपी का। यानी आप देख पा रहे हो कि उसके पहले साल 67 बिलियन डॉलर्स था, यानी 67 बिलियन डॉलर से सीधा 23.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ गए हैं। 2% ऑफ जीडीपी से सीधा 0.7% के आसपास आ गए। यानी वो दिन दूर नहीं जब इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड सरप्लस में बदल जाए। और अगर मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं तो जो लास्ट क्वार्टर था 23-24 का,
उसके अंदर इंडिया ने ट्रेड सरप्लस किया था, वो भी 5.7 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन उसके ही पहले क्वार्टर में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था 8.7 बिलियन डॉलर्स का, यानी 1% ऑफ जीडीपी का। यानी आप देख पा रहे हो कि इंडिया कितने कॉन्स्टेंटली अपना ट्रेड सरप्लस की ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्द इंडिया टोटली ट्रेड सरप्लस कंट्री बन सकता है। तो आपके ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है ट्रेड सरप्लस को लेकर, और क्या आपको इंडियन गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है कि वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कंटिन्यू कर सकती है जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को है, या फिर आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर अब फुल स्टॉप लग जाने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इतनी समराइज्ड इंफॉर्मेशन आपको और कोई चैनल पर नहीं मिलने वाली, इसलिए इस चैनल को फॉलो जरूर करके रखना। ऐसी ही डेली फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।